तो आज हम बात करते हैं मासिक धर्म की कि मासिक धर्म है क्या। ये एक स्त्री के शरीर में बदलाव कैसे करता है। आप सभी को पता है कि जो मासिक धर्म होता है ये स्त्री के शरीर में एक बदलाव है, एक प्राकृतिक घटना होती है जो प्रकृति के द्वारा उसे प्रदान किया जाता है। लेकिन लोग इस बात को नहीं मानते हैं और उसे एक गंदी नजर से देखते हैं, या उस बात को एक गंदे तरीके से लोग अपने सामने क्या करते हैं, पेश करते हैं। आज हम इस सभी को, इन सभी भावनाओं को क्या करेंगे, आपसे रूबरू कराते हैं। आइए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे मासिक धर्म की, और मासिक धर्म होता क्या है। तो पहले हमारा हेडिंग क्या है, मासिक धर्म। मासिक धर्म, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्तव चक्र। आर्तव चक्र, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रजस्वला। इसको हम लोग रजस्वला भी कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, महावरी। इसको हम लोग महावरी के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऋतु स्त्राव। ऋतु स्त्राव भी इसको हम लोग कहते हैं, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। ठीक, आइए हम इसकी बात करते हैं कि ये मासिक धर्म है क्या। पहली बात तो इसकी परिभाषा की बात करें। कोई आपसे परिभाषा पूछता है कि मासिक धर्म है क्या, तो आप कैसे बताएंगे। मासिक चक्र, देखिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, आर्तव चक्र बोलते हैं। पहली बात इसी बात को आप सब याद रखिए कि आर्तव चक्र क्या है। आप सभी को पता है कि ये जो मासिक धर्म होता है ये कुल 28 दिन का चक्र होता है। टोटली जो चक्र होता है वो कितने डेज का होता है, 28 डेज का। यानी हर 28 दिनों में स्त्री के शरीर में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जिनके द्वारा स्त्री में अंडाणु का निर्माण होता है, उनके शरीर का विकास होता है, उनके स्तन में परिवर्तन आते हैं। तो ये जो चक्र है ये कितने दिनों का होता है, 28 दिनों का होता है। इसीलिए हम इनको एक आर्तव चक्र बोलते हैं। आर्तव का मतलब होता है दोबारा रिपीट होना। ये जो चक्र है ये 28 दिन के बाद पुनः रिपीट होंगे, इसीलिए ये आर्तव कहलाते हैं, आर्तव चक्र। या इसी को क्या कहते हैं, मासिक धर्म। यानी एक ऐसा चीज जो हर महीने एक स्त्री के अंदर परिवर्तन होना है, ये क्या कहलाता है, मासिक धर्म कहलाता है। ये इसको क्या बोलते हैं, रजस्वला। यानी इस अवस्था में रज जो है ये बाहर निकलता है हमारा, जो रजस्वला कहलाता है। आप सभी को पता है रज, हाँ रज, आप सभी को पता है कि इसी रजस्वला के कारण असम में मेला लगता है, अंबुबाची का मेला। असम में मंदिर है कामाख्या माता का मंदिर। अब असम में जाएंगे तो वहां मंदिर पड़ता है कामाख्या माता का मंदिर। वहां पर इसी मासिक धर्म की पूजा होती है, और वहां पे जो माता हैं, जो कामाख्या माता हैं, उनमें 3 दिन क्या आता है, मासिक धर्म रहता है। 3 दिन रजस्वला चलती है उनमें, और वहां की जो आसपास की नदियां हैं उनका पानी लाल हो जाता है ऑटोमेटिक 3 दिन तक, और उनके योनि से निरंतर रक्त बहता रहता है 3 दिन तक। ये रियल है, आप देखेंगे रियल है असम में। हाँ मंदिर है, कामाख्या माता का मंदिर। हाँ, उनका जो योनि द्वार होता है उस योनि द्वार से निरंतर रक्त बहता रहता है 3 दिनों तक, और उस रक्त से पूरे नदी का पानी लाल हो जाता है। नहीं प्राकृतिक, ये स्वयं है। नहीं, माता है, देवी है। यही तो प्रकृति है। हाँ प्रकृति, क्या प्रकृति है, वो आज भी ऐसे ही होता है। आप जाएंगे वहां पे ना, जिस वो ऐसा भी मान्यता है कि जिस महिला का मासिक धर्म नहीं हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम है, हाँ हाँ हाँ, जैसे मंदिर है, एक मंदिर है, छोटी सी है, ठीक, वो मंदिर में माता रानी बैठी हुई है, और उनके योनि से जब जैसे ही मासिक धर्म चालू होता है 3 दिन तक ब्लड निकलता रहता कंटिन्यू।
और 3 दिन बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो ये क्या है, रजस्वला है। इसको हम लोग बोलते हैं ऋतु स्त्राव, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। अब ये कुल कितने दिनों का चक्र होता है, 28 दिनों का चक्र होता है। अब हम बात करते हैं कि ये 28 दिन होते कैसे हैं। ये टोटल हम बात करते हैं 28 दिन का क्या होता है चक्र। देखो, ये जो मासिक धर्म है इसको हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। इसको हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। पहला जो हमारा होता है इसको बोलते हैं स्त्रावी अवस्था होता है, स्त्रावी अवस्था। दूसरा जो हमारा होता है इसको बोलते हैं पूर्व अंडोत्सर्गीय अवस्था। पूर्व अंडोत्सर्गीय अवस्था। जो तीसरा होता है इसको बोलते हैं पश्च अंडोत्सर्गीय अवस्था। हाँ, पश्च अंडोत्सर्गीय अवस्था। इसको हम लोग बोलते हैं स्त्रावी अवस्था बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पूर्व अंडोत्सर्गीय अवस्था। ये होता है पश्च अंडोत्सर्गीय अवस्था। ये जो होता है 1 से 5 दिन का होता है। ये कितने दिनों का होता है, 1 से 5 दिनों का होता है। फिर ये हमारा जो होता है 6 से चालू होता है 13 दिनों का, 6 से 13 दिनों का होता है। फिर ये जो हमारा होता है ये हमारा होता है 14 से 28 दिन का, 14 से 28 दिन का होता है। अब इसको यहां पर हम बात करते हैं, जैसे कि ये 1 हो गया, 1 से 5 दिन, ये हो गया स्त्रावी अवस्था। अब दूसरा हमारा है 6 से लेकर के 13 दिन। ठीक, देखिए अब पहले इसकी बात कर लेते हैं तब आगे हम बढ़ते हैं कि ये है क्या। आप 1 2 3 4 5, जो 1 से 5 दिन का होता है इसे हम लोग क्या बोले हैं, स्त्रावी अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, ये जो अवस्था होती है किसी में 2.5 दिन रहता है, किसी महिला में 3 दिन रहता है, किसी महिला में 4 दिन रहता है, किसी में 5 दिन। हाँ, कभी कभी 6 दिन या 1 हफ्ते भी हो जाता है रेयर केस में। लेकिन अधिकतर अधिकतर जो महिलाएं होती हैं उनमें 3 से 4 दिन, 3 4 दिन ज्यादा नहीं होता है। लेकिन कभी कभी रेयर केस में या उनका स्वास्थ्य सही नहीं है तो उस अवस्था में 1 1 हफ्ते हो जाता है, तब दिक्कतें होने लगती है। लेकिन मुख्य, हाँ हाँ, तब दिक्कतें होने लगती है। बाकी 3 से 4 दिन तो नॉर्मली होता है, किसी में 2.5 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन यही होता है, इससे आगे पीछे होता रहता है। ठीक, वो डिपेंड करता है। तो 1 से 5 दिन का अवस्था हमारा क्या है, स्त्रावी अवस्था होती है। इस अवस्था में कि जो स्त्रावी अवस्था हमारी है, ये पहला हमारा स्त्रावी अवस्था है। स्त्रावी अवस्था है, सिक्रेशन फेज बोलते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि स्त्रावी अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में जो अंडाणु अनिषेचित हो गया था, यानी जिस अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ था, वो अनिषेचित अंडाणु रुधिर स्त्राव के साथ बाहर निकल जाता है। जो अनिषेचित अंडाणु था वो रुधिर स्त्राव के साथ क्या होता है, बाहर निकल जाता है। उसी को बोलते हैं स्त्रावी अवस्था, या इसमें हम लोग क्या कहते हैं, इसी में ब्लीडिंग होती रहती है। इसी अवस्था में क्या होता रहता है, ब्लीडिंग। जो ब्लीडिंग होती है वो इसी अवस्था में होती है, स्त्रावी अवस्था में। अब दूसरा हमारा होता है पूर्व अंडोत्सर्गीय अवस्था। दूसरा हमारा क्या है, पूर्व अंडोत्सर्गीय अवस्था। पूर्व अंडोत्सर्गीय अवस्था। अब देखिए यहां क्या होता है कि यहाँ स्त्रावी अवस्था था। अब स्त्रावी अवस्था के बाद 6 से लेकर 13 दिन, 13वें दिन तक, अब इस दिन अंडाणु जो है परिपक्व होंगे, क्योंकि जैसे कि ये गर्भ, ये हमारा एक स्त्री का
ये स्त्री का गर्भाशय। ठीक यहां पर जो भाग होता है ये वाला भाग, यहां पर अंडाशय होता है, इस भाग पे अंडाशय होता है। तो यहां से अंडाणु निकलते हैं, यहां से जो अंडाणु होते हैं वो बाहर निकलते हैं। अंडाणु का जो निर्माण होता है वो इसी अंडाशय में होता है। एक महीने इधर से होगा तो एक महीने यहां से होगा, क्योंकि दो अंडाशय होते हैं, प्रत्येक अंडाशय बारी बारी से कार्य करते हैं। एक महीने यदि इधर से अंडाणु का निर्माण हुआ तो अगले महीने यहां से होगा। तो इस अवस्था में जो पूर्व अंडोत्सर्गीय होता है, इस अवस्था में अंडाणु का निर्माण होता है। यानी जो हमारी ग्राफियन पुटिकाएं होती हैं, ये ग्राफियन पुटिका क्या बनाती है? अंडाणु। इस अंडाशय में हमारी छोटी छोटी ग्राफियन पुटिकाएं पाई जाती है और यही ग्राफियन पुटिका अंडाणु का क्या करती है? निर्माण करती है। अब अंडाणु यहां बनकर क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। कब तैयार होता है? 6 से 13वें दिन तैयार हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है? अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। अंडोत्सर्ग, एक यहां शब्द आ जाता है अंडोत्सर्ग, तब इनका उत्सर्जन होगा। हाँ, यानी ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन होता है, अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग में क्या होता है कि अंडाणु का बाहर निकलना। अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं? अंडाणु का क्या होना? बाहर निकलना, अंडाणु का बाहर आना, अंडाणु का बाहर आना क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है। अब ये अंडोत्सर्ग होता कब है? देखिएगा, 13, 14, 15, 16, इसके बाद ये इतने दिन, या फिर हम 15 ही दिन बोल सकते हैं कि 13, 14, 15, इस ये 3 दिन अंडाणु अंडो इसका देखो, 6 से लेकर 13वें दिन अंडाणु बना इस अंडाशय में। बनने के बाद अब इस अंडाशय से कहां आएगा? अंडवाहिनी में आएगा। अंडाणु कहां आएगा? अंडवाहिनी में आएगा। अब यहां से अंडाणु निकलकर कहां चला गया? अंडवाहिनी में चला गया। अंडाशय से अंडाणु के निकलने की प्रक्रिया ही अब क्या कहलाती है? हमारी अंडोत्सर्ग कहलाती है, ओव्यूलेशन कहलाती है। कि अंडाणु अब यहां से निकल गए। अब अंडाणु निकलने के बाद 13वें दिन तक अंडाणु बाहर निकल गया। अब ये अंडाणु पूरी तरीके से परिपक्व हो गया है, परिपक्व हुआ अंडाणु। अब इसके बाद क्या होगा? अब यहां पर क्या होगा? देखिए, यहीं पर अब संभोग की क्रिया होगी। संभोग का मतलब होता है कि यहां पर अब स्त्री पुरुष आपस में संबंध बनाएंगे। यदि निषेध संबंध बन गया और शुक्राणु, जो शुक्राणु है हमारे, वो शुक्राणु अगर यहां पर पहुंच गए, यहां पर आ गए, यदि निषेचन हो गया, निषेचन हो गया तब तो गर्भधारण हो जाएगा। और यदि निषेचन नहीं हुआ तब क्या होगा? जब निषेचन की स्थिति नहीं आएगी, जब निषेचन नहीं होगा, तब अब ये जो अंडाणु है, अब ये धीरे धीरे अंडाणु निष्क्रिय होना प्रारंभ कर देंगे। यानी अब ये अंडाणु धीरे धीरे खत्म होना प्रारंभ कर देंगे। और 16 दिन हो, 13 दिन हो गए हमारा, 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन। इसके बाद से की जो अवस्था होती है उसको हम लोग बोलते हैं पश्च अंडोत्सर्गीय अवस्था। यानी अब अंडोत्सर्ग के बाद की जो अवस्था है ये पश्च अंडोत्सर्गीय अवस्था कहलाती है। पश्च अंडोत्सर्गीय अवस्था, इसको क्या कहते हैं? पश्च अंडोत्सर्गीय अवस्था कहते हैं। कि यहाँ पर अब यहाँ अंडोत्सर्ग के पूर्ण की अवस्था है कि अंडोत्सर्ग नहीं हुआ तो उससे पहले अंडाणु का निर्माण हुआ तब अंडोत्सर्ग हुआ। अब यहाँ पर अंडोत्सर्ग के बाद की जो अवस्था है वो पश्च अंडोत्सर्गीय अवस्था कहलाती है। ये हमारा जो होता है ये 16 से होता है 28 दिन तक। 16 से कितने दिनों का होता है? 28 दिनों का होता है। या इसी को हम लोग बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हैं 14 से 28 दिन का भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां तक ही पूर्व अंडोत्सर्गीय अवस्था आती है। इसके बाद यहाँ पर जो होता है 14, 15, देखो 13, 14, 15, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे
ऐसे ऐसे अंडाणु निष्क्रिय होता प्रारंभ कर देगा, क्योंकि अंडाणु जो होते हैं पूर्ण रूप से सक्रिय केवल 3 दिन होते हैं। और जब अंडोत्सर्ग हुआ, अंडोत्सर्ग के केवल 3 दिन तक ही अंडाणु पूरी तरीके से मेच्योर रहते हैं, फिर अंडाणु धीरे 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 निष्क्रिय होना प्रारंभ कर देते हैं और अंत में अंडाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब फिर जब अंडाणु नष्ट होगा, लगभग 28 दिन के अंदर अंदर अंडाणु क्या हो जाता है, पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। अब ये जैसे ही अंडाणु नष्ट होगा, नष्ट होने के बाद पुनः यही प्रक्रिया हमारी आएगी, पुनः 1 तारीख आएगा, फिर वो जो अंडाणु नष्ट हुआ था पुनः रुधिर स्त्राव के साथ क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही रुधिर स्त्राव के साथ बाहर निकला, फिर इसके बाद फिर हमारा पूर्व अंडोत्सर्गीय अवस्था प्रारंभ हो जाएगी, फिर नए अंडाणु बनेंगे, फिर नए अंडाणु बनने के बाद फिर यदि निषेचन नहीं होगा, फिर ये अंडाणु निष्क्रिय हो जाएंगे, फिर से वही अवस्था हमारी आएगी। तो ये एक चक्र हो जाता है हमारा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं आर्तव चक्र। देखो यहां पर क्या होता है, कुछ पॉइंट होते हैं इसमें कि जब मासिक धर्म पहली बार आए, यानी फर्स्ट मासिक धर्म, जब मासिक धर्म, सर ये मतलब उम्र के हिसाब से होता है? हाँ, ये कोई जो लड़की, मान लीजिए कोई लड़की छोटी है, क्या उसको ये होगा? देखिए ये अभी बता रहे हैं, इसको बताते हैं। देखिए जब मासिक धर्म पहली बार आता है, तब इसे हम लोग बोलते हैं रजो दर्शन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रजो दर्शन कहते हैं। रजो दर्शन जब ये पहली बार आता है, और जब सबसे अंतिम बार आता है ये, यानी लास्ट, जब सबसे अंतिम बार आता है हमारा मासिक धर्म, जब अंतिम बार होता है मासिक धर्म, तो इसे हम लोग बोलते हैं रजो निवृत्ति कहते हैं। यानी अब रज की क्या हो गई, निवृत्ति हो गई, रज की समाप्ति हो गई, तो इसे कहा जाता है रजो निवृत्ति। रजो निवृत्ति कहा जाता है जब ये अंतिम बार आता है। देखिए ये जो इनकी जो शुरुआत होती है, ये होती है 12 से 13 वर्ष में। इनकी शुरुआत कब होती है, 12 से 13 वर्ष में इनकी शुरुआत होती है, और समाप्ति कब होता है, 45 से 50 वर्ष में, या कहीं कहीं आपको देखेंगे 40 से 45 वर्ष भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो यही ये रेशियो होता है 45-50 या 40 से 45। इसी अवस्था में क्या होता है, इनका जो रजो निवृत्ति होता है वो समाप्ति हो जाती है। या ये भी हो सकता है कि इसी अवस्था से जो मादा होती है, मादा में अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया बंद हो जाती है, मतलब ये मासिक धर्म आना बंद? हाँ, मासिक धर्म आना बंद हो जाता है 45 से 50 वर्ष की अवस्था में, और जो शुरू होता है 12 से 13 वर्ष की अवस्था में। देखिए तो अंडाणु बनना बंद हो जाएगा? हाँ, ये जो 45 से 50 वर्ष में अंडाणु बनना बंद हो जाएंगे। अब शुरू कब होगा, ये रजो दर्शन कब शुरू होगा, 12 से 13 वर्ष की आयु में। देखिए ये जो आयु है हमारी, ये अलग अलग है, या फिर इसको कह सकते हैं ये जो हमारी मासिक धर्म की शुरुआत की आयु होती है, ये जो डिपेंड करता है पर्यावरण पर हमारे, कि हमारा पर्यावरण कैसा है। पर्यावरण पे हमारा डिपेंड करता है कि आप सभी को पता है कि वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य की देखें, तो हमारे यहाँ का जो खान पान है, जो फूड है, इनमें परिवर्तन आ गया है, इनमें परिवर्तन आ गए। हम लोग आज के समय उत्तेजनशील पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, हम लोग चाउमीन खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। तो इनसे क्या होता है ना, या फिर हम कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं जिनसे हमारे अंग को हमारे अंग क्या हो रहे हैं, उत्तेजित हो रहे हैं। मोबाइल वगैरह में पहले से ही उत्तेजित हो जा रहे हैं। हाँ, मोबाइल में ऐसा समय से पहले, क्योंकि हम हमारे शरीर में या हम ऐसी चीजों को देख रहे हैं जिससे हमारे अंग जो है ये पहले से ही उत्तेजित हो जा रहे हैं। तो जब अंग समय से पहले उत्तेजित होंगे तो वो क्या यही मासिक धर्म पहले से ही आएगा? हाँ, पहले से ही आना प्रारंभ हो जाएगा, 10 साल से ही आना प्रारंभ 10 भी आने लगता है। आज के समय लड़की का 6 पढ़ रही मासिक धर्म आने लगा, पहले क्या होता था कि लगभग 18 साल 20 साल तक आता था, ये स्थितियां थी पहले। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया कि 12 से 13 वर्ष में आने लगे। तो मेन कारण क्या है, हमारा इन्वायरमेंटल,
हमारा इन्वायरमेंट, पर्यावरण है, हमारा पर्यावरण इस पर बहुत प्रभाव डाल रहा है। आपने देखा होगा कि शादी कोई भी कार्यक्रम होता है तो जैसे ही गाना बजता है वैसे लड़की नाचती है, जैसे कमर हिला रहे हैं गाने में वैसे लड़की भी करती है। जो भी चीजें जैसा हो रहा है लड़की बाहर देखकर वैसे ही करती है। तो जब लड़की वैसे ही करेगी तो उसके अंग वैसे ही उत्तेजित होंगे और समय से पहले वो क्या होगी, जवान हो जाएगी। तो यही सब रीजन है कि समय से पहले जवान हो जाना, उनमें बाद में पोषण की कमी हो जाना, या फिर कम आयु में बच्चे उत्पन्न कर देना, बच्चों में कुपोषण का शिकार हो जाना बच्चों द्वारा। तो ये सभी क्या है, इन्हीं सब का कारण है। जैसे सर जब पहली बार होगा जो मासिक धर्म लड़कियों हाँ। को, मान लीजिए 12 वर्ष में, हाँ। तो क्या मतलब उसको पहले मतलब कैसा लगेगा, मतलब कि देखिए, यार मुझे मतलब ये क्या हो रहा है, जब ये तो लगेगा ना उस लड़की को। आज के समय में ठीक, लड़कियां जो हैं ये सब कुछ जान रही हैं, मान हाँ, लीजिए आपकी बात जान ही रही है सब कुछ, क्योंकि घर में मम्मी है, भाई भाभी जी है, जो भी चीजें हैं वो लोग देख रही हैं तो उन्हें पता है। पहले क्या होता था, पहले लोग नहीं जानते थे, तो पहले जब ऐसी स्थिति होती थी तो लोग डर जाते थे कि ये क्या हो रहा है। जैसे पहले के समय में किसी लड़की आ गया पीरियड, ठीक हाँ, है, पहली बार, तो जब डर वो, और जाते वो थे। कभी सुनी भी नहीं है उसके बारे में, हाँ, जानती भी नहीं, हाँ, तो डर जाएगी कि हाँ, मुझे ब्लड तो, निकल रहा है, ब्लड तो, निकलेगा ना सर। हाँ, ब्लड निकल, तो अपने घर से वो बताती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो घर वाले बता देते हैं। जैसे मान लीजिए वो लड़की बाद में बताई, हाँ, एक कोई लड़की तो 1 साल बाद बता सकती है, क्योंकि हाँ, पहले के लोग डरते थे। हाँ, तो 1 साल बता बाद देते बताई, कोई 3 महीने बाद, तो क्या उस पर कोई प्रभाव इससे नहीं, पड़ेगा उस क्या? पर ये अपना काम होता रहेगा अपना यहाँ। काम होता रहेगा। हाँ, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लड़की पर। बस ये है कि उसमें मेच्योरिटी आ जाती है, उसके स्तन का विकास होने लगता है, मासिक धर्म प्रारंभ हो जाते हैं, बहुत सारी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो डिपेंड करता है पर्यावरण हमारा, यदि पर्यावरण सही है तो यहाँ इनमें भी परिवर्तन आएगा। आपको पता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये तो मादा हो गई, एक स्त्री हो गई, यदि यही मेल की हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि मेल में भी यही लक्षण है कि 12 से 13 वर्ष में उनमें भी मेच्योरिटी आ गई है। वो भी सब कुछ जाने कि लोग जब भी मासिक धर्म आता है तो लोग इसको बहुत गलत नजर से देखते हैं। जब भी किसी भी स्त्री को मासिक धर्म आए तो लोग इसको बहुत गलत नजर से देखते हैं, बोलते हैं कि यहाँ मत जाइए, पूजा पाठ मत जैसे करिए, मंदिर मत जाइए। हाँ ये मत करिए, वो मत करिए। आप बताइए। मंदिर नहीं जाएगी, हाँ, वो लोग बोलते हैं खाना भी मत बनाओ। हाँ, खाना भी मत बनाओ। आप ये बताइए, यदि एक स्त्री के अंदर मासिक धर्म जब तक नहीं होगा तब तक वो गर्भ धारण नहीं कर सकती। यदि उस मासिक धर्म से उस स्त्री में गर्भ धारण हो रहा है और उस गर्भ धारण से ही बच्चा बन रहा है तो क्या वो बच्चा पवित्र है? नहीं पवित्र है। जैसे ही वो स्त्री नहीं पवित्र है मासिक धर्म से, वैसे मासिक धर्म से उत्पन्न वो बच्चा भी पवित्र नहीं है, क्योंकि मासिक धर्म के से ही अंडाणु का निर्माण होता है और जब तक अंडाणु नहीं बनेंगे तब तक बच्चे का जन्म नहीं होगा, तब तक बच्चे का निर्माण नहीं होगा। तो जब वो अपवित्र तो ये भी अपवित्र है। जैसे लोग जो धारणा बनाते हैं कि हाँ, अपवित्र है, इसका हाँ, मतलब दुनिया में सब ये, सारे लोग हाँ, अब अपवित्र हैं। हाँ, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। वो एक स्त्री के जीवन में हर महीने एक बहुत कठिन परिश्रम आते हैं। इसमें से जो गर्भाशय की हमारी जो स्त्री की गर्भाशय होती है उसकी जो अंतःभित्तियां होती है वो टूटती है, और टूट करके आपका शरीर पर कोई कहीं चोट लग जाए तो कितना दर्द होता है, और उनकी समझ लीजिए एक अंग टूटता है शरीर का तो उन्हें कितना तकलीफ होता होगा। अगर किसी स्त्री का, अगर आपका एक अंग तोड़ दे हम तो आपको कैसा लगेगा, दर्द होगा कि नहीं? वैसे शरीर का एक अंग, स्त्री के शरीर का गर्भाशय का एक अंग टूटता है और वो टूट करके पूरा एकदम छिन्न भिन्न होकर के, विखंडित होकर के बाहर निकलता है। वही मासिक धर्म है, वही हमारा क्या है, मासिक धर्म है। तो वो एक संयम है, वो एक ऐसी अवस्था है कि स्त्री के लक्षणों में बदलाव करता है, स्त्री के विकास में सहायता करता है।